तो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डॉक्टर स्लम के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देख पाते हैं हान और जियोंग को, जो कि घर की तरफ जा रहे थे, जहां पर जियोंग हान से कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं तुम्हारी रूफटॉप में रहूंगा, ताकि ऑफ कोर्स जब भी इन लोगों का मन करे ये दोनों एक दूसरे से इजीली मिल सके। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर जियोंग हान के लुक्स की काफी ज्यादा तारीफ करता है और इवन ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी ये लोग ब्रेकअप नहीं करेंगे। जिसके बाद हान अपने घर चली जाती है, जहाँ पर हान इतनी ज्यादा आज खुश थी जिसे इवन नाम भी नोटिस कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि हान अपने रूम में पहुंची होती है कि तभी इतने में हान को जियोंग का कॉल आ जाता है। जियोंग हान के बिना नहीं रह पा रहा था, जिसके चलते जियोंग हान से कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो या फिर अगर तुम्हें मेरी याद आ रही है तो फटाफट से ऊपर आ जाओ। इसके साथ साथ जियोंग हान से ये भी कहता है कि तुम अपने साथ किमची भी लेके आना, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और ऑफ कोर्स हान भी जियोंग से मिलना चाहती थी, जिसके चलते हान चोरी छुपे सभी लोगों के सो जाने के बाद फ्रिज से किमची निकालती है और पहुंच जाती है ऊपर जियोंग से मिलने के लिए, जहाँ पर दोनों के दोनों साथ में किमची खाते हैं। इवन यहाँ पर शुरुआत में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, जिस पर जियोंग हान से कहने लगता है कि अगर तुम रोज मेरे साथ क्लिनिक जाओगी तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को तुम पे शक होगा। जिस पर हान जियोंग को कहती है कि अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मॉम को सब कुछ बता दूंगी हमारे रिलेशनशिप के बारे में, और वैसे भी मेरी मॉम तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है, जिसके चलते वो मुझे मना भी नहीं करेगी। जहाँ पर हान की ऐसी बात सुनकर जियोंग स्माइल करते हुए हान से कहने लगता है कि मेरी सासू माँ ने काफी टेस्टी खाना बनाया है। अब किमची खाने के बाद दोनों को काफी तेज नींद आ रही थी, जहाँ पर हान अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी इतने में हान को जियोंग रोक देता है। जियोंग हान से कहने लगता है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स मेरे बगल में सो जाओ, उसके बाद तुम अपने रूम में जा सकती हो। पर इनके ये 30 मिनट्स कब पूरी रात में बदल जाते हैं इन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। इतना ही नहीं बल्कि सुबह सुबह हान की मॉम तो छत पे पहुंच जाती है पौधों में पानी डालने के लिए, जहाँ पर हान की मॉम नोटिस कर पाती है कि जियोंग के रूम के बाहर अभी लेटस मौजूद नहीं है, जिसके थ्रू हान की मॉम को लगने लगता है कि शायद से जियोंग वापस से अपने घर में आ चुका है। इवन यहाँ पर हान की मॉम को जियोंग के रूम की खिड़की खुली दिखाई देती है, जहाँ पर हान की मॉम जैसे उस खिड़की को बंद करने के लिए जाती है तो अचानक से हान की मॉम देख पाती है कि जियोंग किसी लड़की के साथ सोया हुआ है। हान तो अपना फेस जियोंग की तरफ टर्न करके लेटी हुई थी, जिसके चलते हान की मॉम को दिखाई नहीं देता कि जियोंग के साथ हान सोई है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ ही देर में जियोंग भी सो के उठ जाता है, जहाँ पर जियोंग भी नोटिस कर लेता है हान की मॉम को खिड़की पर। और इससे पहले कि यहाँ पर जियोंग हान की मॉम को कुछ क्लियर कर पाता कि तभी इतने में हान जियोंग को चोटी काट देती है, ताकि जियोंग हान की मॉम को ये बात ना बताए कि हान उसके साथ सोई हुई है। और ऑफ कोर्स हान की मॉम को भी ये नजारा काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, जिसके चलते वो भी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। हान की मॉम के जाने के बाद जियोंग हान से कहने लगता है कि कल तुमने कहा था कि तुम अपनी मॉम को सब कुछ बता दोगी, तो आज तुमने मुझे रोका क्यों? जिस पर हान जियोंग से कहने लगती है कि हाँ, कल मैंने कहा था कि मैं अपनी मॉम को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी मॉम को कुछ नहीं बताऊंगी इस बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे काफी ज्यादा शर्म आने लग गई है। मैं किस मुंह से अपनी मॉम को बताऊंगी कि पिछली रात हम दोनों साथ में सोए थे। और इसके आगे हान जियोंग की एक नहीं सुनती और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है अपने रूम के लिए। और वहीं पे हान की मॉम अपने घर में जाकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इवन वो ये बात नाम को भी बता देती है कि उन्होंने जियोंग को किसी लड़की के साथ सोते हुए देखा, और इस रीजन की वजह से अब हान की मॉम को भी जियोंग काफी ज्यादा गलत टाइप का पर्सन लगने लगा है, क्योंकि जस्ट रिसेंट में जियोंग और हान का ब्रेकअप हुआ था और जियोंग अब दूसरी लड़की के साथ भी सोने लग गया। इसके साथ साथ हान भी गेट पे ही मौजूद थी, जिसके चलते वो अपनी मॉम और भाई की बातें सुन लेती है और उसे अब जियोंग के लिए काफी बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से जियोंग की इमेज खराब हो रही है। पर ऑफ कोर्स हान कर भी क्या सकती थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता सके। अब जब जियोंग क्लिनिक के लिए निकल ही रहा था कि तभी रास्ते में जियोंग को हान की मॉम दिख जाती है, जहाँ पर हान की मॉम जियोंग को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे काफी ज्यादा मारने लगती है। इवन इस चीज को हान भी नोटिस कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं जाती जियोंग को बचाने के लिए। वहीं पे क्लिनिक में हान और जियोंग एक ही रूम में मौजूद थे और दोनों एक दूसरे से बात भी करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि इनकी बात हो पाती इतने में वहाँ पर नर्स आकर जियोंग को फोटोशूट के लिए लेके चली जाती है, जहाँ पर फोटोशूट के दौरान सभी लड़कियों को जियोंग काफी स्मार्ट लगता है। इवन उनमें से तो कुछ जियोंग से ये भी पूछने लगती है कि क्या तुम अभी रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल। और ये सारा का सारा नजारा दूर खड़ी हान भी देखने में लगी हुई थी, जिससे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि कोई दूसरी लड़की जियोंग को टच करे। इतना ही नहीं बल्कि उस लड़की के इस क्वेश्चन को सुनकर हान भी देखना चाहती थी कि जियोंग इस चीज का जवाब क्या देगा।
पर वहीं पे जियोंग को भी हान की कही हुई बात याद थी, जहाँ पर हान ने जियोंग से कहा था कि वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे, जिसके चलते जियोंग हान की बात को मानते हुए उन वर्कर्स से कह देता है कि नहीं नहीं, मेरी रिसेंट में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो अभी सिंगल हूँ। और वेल भले ही हान ने जियोंग से कहा था कि वो रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ ना बताए, लेकिन इस टाइम पर जियोंग के मुँह से ऐसी बातें सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब इसके बाद हान और जियोंग सारे स्टाफ्स के साथ मिलकर लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दायोंग सभी लोगों को बता रहा होता है कि उन्हें फेस की क्या क्या चीजों की सर्जरी करवाने की जरूरत है ताकि वो और भी ज्यादा सुंदर दिख सके। यहाँ पर दायोंग हान को देखते हुए कहने लगता है कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन इससे पहले कि दायोंग आगे कुछ बोल पाता, इतने में दायोंग देखता है कि हान ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में उसे देख रही है, जिसके चलते दायोंग हान की कोई भी कमी नहीं बता पाता। पर वहीं पे जियोंग का ध्यान तो हान की तरफ था ही नहीं, जिसके चलते जियोंग दायोंग की बात को कंप्लीट करते हुए कहने लगता है कि हान सुंदर तो है, लेकिन स्टिल हान को फिलर्स करवाने की जरूरत है, इससे हान और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगेगी। और ये कहने के बाद जब जियोंग हान की तरफ देखता है तो तब जाकर जियोंग को मालूम पड़ता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हान उसकी तरफ भी काफी गुस्से में देखने में लगी हुई थी। मतलब लंच कंप्लीट होने के बाद हान काफी गुस्से में थी, जिसके चलते हान चोरी छुपे जियोंग को तुरंत ही खींचते हुए साइड में लेके जाती है। यहाँ पर हान जियोंग से कहती है कि कल तो तुम मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, कहने में लगे हुए थे कि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ, और आज बाकी लड़कियों के सामने मेरी बुराई कर रहे हो, आज उन्हें ये कहने में लगे हुए हो कि मेरे में भी स्टिल कमी है। और ऊपर से फोटोशूट के दौरान तुम सभी लोगों को ये कहने में लगे हुए थे कि तुम सिंगल हो, वो तुम्हें कितनी बुरी तरीके से टच करने में लगी हुई थी। जिसे सुन जियोंग हान को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम स्टिल सुंदर हो, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम ऐसा करवाने के बाद और भी ज्यादा सुंदर दिख सकती हो। और रही बात बाकी लड़कियों को अपना स्टेटस सिंगल बताने की, तो वो तो तुमने ही कहा था ना मुझसे, तुमने ही तो कल कहा था कि हमें अपना रिलेशनशिप किसी को भी नहीं बताना है, इसी रीजन की वजह से मैंने उन लोगों से ये कहा। और वेल इनकी आगे कुछ बात हो पाती कि इतने में एक स्टाफ जियोंग और हान को देखकर उन्हें तुरंत ही बुला लेती है। अब ऐसे ही इनका पूरा दिन बीत जाता है, जहाँ पर हान अपना काम कंप्लीट करने के बाद घर के लिए निकल जाती है, और इस चीज को नोटिस कर जियोंग समझ जाता है कि हान उससे गुस्सा है, जिसके चलते जियोंग हान को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाता है। और अब इसके बाद घर जाने के लिए जैसे ही जियोंग और हान बस में चढ़ते हैं कि तभी अचानक से हान देख पाती है कि बस में स्टिल एक सीट खाली है, और इस चीज को देखकर हान काफी खुश हो जाती है, क्योंकि एटलीस्ट हान को बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि हान उस सीट में बैठ पाती कि तभी इतने में बस में झटका लगता है, और इस रीजन की वजह से जियोंग सीधा उस खाली सीट में जाकर गिरता है। यहाँ पर जियोंग सीट में गिरने के बाद थोड़ा स्माइल करने लगता है, क्योंकि एटलीस्ट उसे लगी नहीं। पर इस चीज को हान काफी नेगेटिव वे में ले लेती है। हान को लगने लगता है कि जियोंग उससे सीट के लिए लड़ रहा है, और इसी रीजन की वजह से वो खुश है कि वो जीत गया, यानी कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनकी लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई। अब घर में पहुंचने के बाद हान जियोंग से काफी ज्यादा गुस्से में होती है। हान अपने आप से कह रही होती है कि जियोंग इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग हान को मैसेज लिख रहा होता है ताकि वो हान को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सके, लेकिन मैसेज भेजने से पहले जियोंग उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर देता है, क्योंकि जियोंग को लगने लगता है कि उसने तो कोई गलती करी नहीं, जिस चीज की वजह से वो एक्सप्लेन क्यों करे हान को। वेल अब नेक्स्ट डे जब हान की मॉम छत में गई होती है, तो तभी अचानक से हान की मॉम को उनकी सिस्टर इन लॉ का कॉल आता है, जो कि हान की मॉम को बता रही थी कि तुम्हारी बेटी अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, उसे अभी जल्द से जल्द रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। मैंने तो उसके लिए इतना अच्छा लड़का भेजा था, लेकिन उसकी वजह से वो सारी की सारी डेट फ्लॉप हो गई। जहाँ पर हान की मॉम ने अपनी सिस्टर इन लॉ का फोन कट करा ही था कि तभी अचानक से हान की मॉम जियोंग का डस्टबिन को देख पाती है, जिसके अंदर एक वाटर बॉटल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर हान की मॉम को याद आने लगता है कि ये वाटर बॉटल हान भी यूज करा करती है। पर फिर इसके बाद हान की मॉम को लगने लगता है कि सेम टाइप की वाटर बॉटल बहुत सारी हो सकती है, जिसके चलते हो सकता है कि जियोंग भी इसी वाटर बॉटल को यूज करता हो। लेकिन फिर इसके बाद हान की मॉम देख पाती है कि जियोंग के डस्टबिन में उनके घर की प्लेट और इसके साथ साथ किमची के थोड़े बहुत पार्टिकल्स भी पड़े हुए हैं। और वेल इतना क्लू हान की मॉम के लिए सफिशिएंट था। हान की मॉम समझ जाती है कि उस दिन जियोंग के साथ और कोई नहीं बल्कि हान ही सोई हुई थी। जहाँ पर ये बात पता चलते ही हान की मॉम तुरंत ही जियोंग के पास पहुँच जाती है और जियोंग से पूछने लगती है कि शायद से तुम हान को डेट कर रहे हो ना। वेल शुरुआत में तो जियोंग इस बात को हान की मॉम से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक माँ है और माँ की आंखों से कोई भी बात नहीं छुप सकती है, जिसके चलते जियोंग भले ही कितना भी हान की मॉम को कह दे कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हान की मॉम को मालूम है कि हान और जियोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिसके चलते हान की मॉम जियोंग को कहने लगती है कि थैंक यू, तुम मेरी बेटी के साथ वापस से रिलेशनशिप में आए और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुमने हान की रेपुटेशन बचाने के लिए उसका इतना ज्यादा सपोर्ट करा। उसके कहने पर हमें कुछ भी नहीं बताया
बुलाया। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हान की मॉम जियोंग को ये भी कहने लगती है कि वैसे आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे, और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। वेल अब इसके बाद नाम और हान अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर हान नोटिस कर पाती है कि उसकी मॉम ने 4 प्लेट जो है अरेंज करी हुई है। इस चीज को देखकर अपनी मॉम से पूछती भी है कि आपने यहाँ पर 4 प्लेट क्यों लगाई है, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। कि तभी इतने में वहाँ पर जियोंग पहुंच जाता है, वो भी फूल के बके के साथ, जिसे देखकर नाम अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप तो जियोंग को पसंद नहीं करती थी, आपने तो देखा था कि जियोंग किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है, तो आपने स्टिल अपने बर्थडे पार्टी में इसे क्यों बुलाया। जिस पर हान की मॉम नाम को बता देती है कि उस दिन जियोंग के साथ और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन लेटी हुई थी, यानी कि जियोंग और हान एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, और जब जियोंग ने मेरी बेटी को डिच करा ही नहीं तो मैं जियोंग से हेट क्यों करूंगी। और वेल इस बात से हान की मॉम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन उनकी बेटी जियोंग के साथ क्या कर रही थी। हान की मॉम के लिए तो बस ये बात इम्पोर्टेंट है कि हान जियोंग के साथ है और काफी खुश है। वेल हान को भी मालूम पड़ गया था कि उसकी मॉम को उसके बारे में सब कुछ पता है, जिसके बाद हान जियोंग को साइड में लेके जाती है बात करने के लिए, जहाँ पर हान जियोंग से पूछने लगती है कि कल पूरी रात मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे कुछ भी मैसेज नहीं करा। जिस पर जियोंग हान को बताता है कि मैं तो इवन तुम्हें कॉल करने की सोच रहा था, फिर मेरे को उसके बाद लगने लगा कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सब कुछ सोचने के लिए। इसके साथ साथ जियोंग यहाँ पर हान को ये भी क्लियर कर देता है कि उस दिन वो बस की सीट के लिए हान से लड़ नहीं रहा था, बल्कि उस दिन तो मुझे बस की वजह से झटका लगा था और इसी रीजन की वजह से मैं सीधा उस सीट में जाकर गिरा। और अब होना क्या था, फाइनली इन दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो जाती है, और इस चीज से खुश हो इवन यहाँ पर हान जियोंग को बैक हग भी करती है। जिसके बाद ये चारों के चारों साथ में हान की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इवन जब जियोंग यहाँ पर ड्रिंक करता है तो हान जियोंग को रोकते हुए कहने लगती है कि कल तुम्हें सर्जरी करना है तो तुम्हें इसलिए ज्यादा ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है आज। जिसे सुन नाम अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि जियोंग का कल सर्जरी है। जिस पर फाइनली हान अपनी मॉम को ये बात भी बता देती है कि वो जियोंग के साथ मिलकर काम करना शुरू करी है, और ये बात सुनकर हान की मॉम को काफी ज्यादा खुशी फील होती है। हान की मॉम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनकी बेटी बड़ी पोस्ट में काम कर रही है या फिर छोटी पोस्ट में काम कर रही है, हान की मॉम के लिए इम्पोर्टेंट है तो हान की खुशी, और अब हान काफी ज्यादा खुश है। और वेल हान की खुशी को देखकर हान की मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती है, और इस रीजन की वजह से वो अपने बर्थडे पार्टी में इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसके चलते इवन हान की मॉम से चला भी नहीं जाता। पर जैसे तैसे नाम और हान मिलकर अपनी मॉम को घर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लीहोंग की मॉम फाइनली वापस आ चुकी थी, जिसके चलते लीहोंग वापस अपने बेटे को अपनी मॉम के पास छोड़ दी थी। इसके साथ साथ लीहोंग का बेटा वहाँ से जाने से पहले अपनी मॉम को एक पेंटिंग पकड़ा के जाता है और कहता है कि ये पेंटिंग आप दायोंग को दे देना, क्योंकि लीहोंग के बेटे को दायोंग काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी रीजन की वजह से उसने दायोंग के लिए पेंटिंग बनाई थी। जिसके बाद लीहोंग अपनी बेटी के विश को पूरा करते हुए दायोंग के पास जाकर उसे वो पेंटिंग पकड़ा देती है, और इसके साथ साथ दायोंग ने लीहोंग की इतनी बड़ी मदद करी थी जिसके बदले में लीहोंग दायोंग और उसकी बेटी के लिए काफी टेस्टी खाना बनवा कर दायोंग को दे देती है। जहाँ पर दायोंग की बेटी जब उस खाने को खाती है तो उसे वो खाना काफी पसंद आता है। इवन दायोंग की बेटी अपने फादर को ये भी कहती है कि अगली बार से आप मुझे यही स्नैक्स खिलाना, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश देखकर खुद भी काफी खुश हो जाते हैं। तो ठीक ऐसा दायोंग के साथ भी होता है। दायोंग अपनी बेटी को खुश देखकर काफी ज्यादा खुश जाता है और इवन तुरंत ही वॉशरूम में चले जाता है हंसने के लिए। लेकिन वॉशरूम में जाने के बाद तभी अचानक से दायोंग अपनी बेटी के कपड़े वॉशिंग मशीन में देख पाता है जिनमें थोड़ा बहुत खून लगा हुआ था। ये चीज देख दायोंग तुरंत ही अपनी बेटी से पूछने लगता है कि ये खून का निशान कैसे आया, क्या तुम्हें कोई मारता है या फिर परेशान करता है, अगर कुछ ऐसा है तो तुरंत ही मुझे तुम बता दो, तुम्हें इतनी ब्लीडिंग हुई और तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। जिसके जवाब में दायोंग की बेटी दायोंग को कहती है कि एक्चुअली में मेरी ब्रा स्ट्रिप कुछ ज्यादा ही टाइट है और इस रीजन की वजह से मुझे कट लग गया और इसी चीज का ये खून का निशान है। और रही बात आपको बताने की, तो आपको खुद इस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, इसी रीजन की वजह से मैंने आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वेल ऑफ कोर्स दायोंग अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा वरी हो चुका था, जिस चीज की वजह से दायोंग एक शॉप में बैठकर यही सर्च मार रहा था कि किस तरह के ब्रास टीनेजर्स को पहनने चाहिए। वेल दायोंग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस शॉप में लीहोंग आ जाती है, जिसे देखकर दायोंग अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स लीहोंग को बता देता है। और फिर होना क्या था, लीहोंग तुरंत ही दायोंग को अंडरगारमेंट शॉप में लेके जाती है और दायोंग की हेल्प करती है उसकी बेटी के लिए अंडरगारमेंट्स खरीदने में। इतना ही नहीं बल्कि इसी बीच में उसी शॉप के एक स्टाफ मेंबर दायोंग और लीहोंग को देखकर उनसे कहने लगती है कि आप कितने ज्यादा केयरिंग पेरेंट्स हो जो कि अपने बच्चों की इतनी ज्यादा फिक्र करते हो। जिस पर दायोंग उस स्टाफ को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं है, हम दोनों अलग
अलग है। पर इसके साथ साथ उन दोनों को ही ये बात सुनकर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा शाय फील होता है। अब वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग और हान पार्क में चली रहे थे कि तभी अचानक से जियोंग हान से कहने लगता है कि तुमने कभी मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा। जिसके बाद जियोंग हान को अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि मेरे फादर अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल के प्रोफेसर है, और रही बात मेरी मॉम की, तो मेरी मॉम भी उसी हॉस्पिटल की बहुत बड़ी रिसर्चर है, और इसी चीज के चलते मेरे मॉम डैड अपनी ही तरह मुझे प्रोफेसर और रिसर्चर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते मैंने अपनी दिल की सुनी और मैंने सर्जरी पे ज्यादा ध्यान दिया। इतना ही नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी चिंता भी नहीं करते। जब मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम पर मेरी मॉम का मुझे कॉल आया। मुझे लगा कि एटलीस्ट मेरी मॉम को मेरी फिक्र है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी मॉम तो मुझे कॉल करके कहने लग गई कि तुम्हें उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं, इस चीज की वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है। और अपनी मॉम की ये बात सुनकर मुझे अंदर से काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो वैल्यू उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। फिलहाल जियोंग की ये बात सुनकर जियोंग ले काफी बुरा फील करती है और इसके साथ साथ जियोंग से ये भी पूछती है कि जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं थी तो उससे पहले तुम अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताया करते थे। जिसके जवाब में जियोंग हान को बताता है कि इससे पहले क्योनमिन मेरा काफी अच्छा दोस्त था, जिसके चलते मैं क्योनमिन को ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता था। जिसे सुन हान जियोंग से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा और क्योनमिन का बॉन्ड टूट गया, अदरवाइज तुम अभी भी जो है अच्छे दोस्त रहते। अब इसके बाद हान और जियोंग एक बार शॉप में चले जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर जियोंग हान से कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद क्योनमिन को ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे पहले उसने मेरे साथ काफी बुरा करा था। एक बार मैं क्योनमिन के साथ बार में गया हुआ था और मैंने वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, और इस वजह से मैं काफी नशे के हालात में था, लेकिन मेरे को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने देखा था कि क्योनमिन ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। जिसके बाद जब मेरी आंख खुली तो उस टाइम पर मैं हॉस्पिटल में मौजूद था, और वहाँ के डॉक्टर लोग कहने में लगे हुए थे कि इसने कुछ ज्यादा अल्कोहल पी ली थी, और इसके साथ साथ जो है इसकी बॉडी में ड्रग्स के भी सैंपल्स मिले हैं। इस बारे में मैं क्योनमिन से पूछना चाहता था, लेकिन मेरे पास इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रिंक के हालात में था। तो जिस चीज की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ मेरी इमेजिनेशन हो। लेकिन जब से मुझे मालूम पड़ा है कि क्योनमिन ने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा, तो इस वजह से मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया है कि उस दिन क्योनमिन ने जानबूझकर मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्योनमिन ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं तो हमेशा क्योनमिन के साथ अच्छे से रहता था, कभी भी मैंने क्योनमिन का बुरा नहीं करा। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्योनमिन को देख पाते हैं, जो कि प्रोफेसर को कॉल करके कहने में लगा हुआ था कि हमारी कंपनी आपकी बेटी के एग्जीबिशन की पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार है। और क्योनमिन प्रोफेसर से बात कर ही रहा था कि तभी इतने में क्योनमिन के रूम में जंगसुन आता है, जिसे देखकर क्योनमिन काफी शॉक्ड था। इसके साथ साथ जंगसुन भी क्योनमिन से कहने लगता है कि आपने जो कहा था मैंने वो कंप्लीट करा, अब आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम हान और जियोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर हान जियोंग से बात करते करते गलती से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास नीचे गिरा देती है, और यहीं पे हमारे एपिसोड 11 का एंड होता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में जियोंग और हान दा यंग और ली होंग को कॉल करके कहने लगते हैं कि आज हमें फर्स्ट सैलरी मिली है, तो चलो हम लोग कहीं पे खाना खाने के लिए चलते हैं। लेकिन दोनों के दोनों जियोंग और हान को रिफ्यूज कर देते हैं, ये कहते हुए कि आज हम अपने घर में गए हुए हैं, जिस रीजन की वजह से हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। पर फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दायोंग और ली होंग अपने घर में नहीं बल्कि एक ही साथ मौजूद थे, और इवन एक साथ ही लंच करने में लगे हुए थे। वेल ऑफ कोर्स जियोंग को कोई भी कंपनी देने के लिए नहीं मिल रहा था, जिसके चलते लास्ट में जियोंग हान को कॉल करता है। यहाँ पर जियोंग हान से कहने लगता है कि चलो आज तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट सैलरी मिली है तो मुझे पार्टी दो। जिस पर हान जियोंग से कहने लगती है कि तुम मुझे पार्टी दो, तुम्हें भी तो तुम्हारी फर्स्ट सैलरी मिली है, और ऊपर से तुम सर्जरी का काम करते हो, जिसके चलते तुम्हारी सैलरी मुझसे ज्यादा है। वेल जियोंग हान से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से जियोंग देख पाता है कि ठीक उसके पीछे नाम और नाम के अंकल मौजूद है, जो कि तुरंत ही जियोंग को उठाकर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और जियोंग से काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है, या फिर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और यहाँ पर जियोंग भी उनकी कोई भी बात इग्नोर नहीं करता और उनके सारे के सारे सवालों का सही सही जवाब देता है। और इसके साथ साथ इस दौरान ये इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके चलते तीनों को ये काफी ज्यादा चढ़ जाती है, स्पेशली जियोंग को। जहाँ पर घर जाते टाइम नाम और नाम के अंकल जियोंग को यही कहने में लगे हुए थे कि उसे हान का काफी अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ साथ नाम जियोंग को अपनी बहन की फेवरेट चीजों के बारे में भी बताता है, जिस पर जियोंग नाम से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन का काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। और इसके साथ साथ इवन यहाँ पर जियोंग नशे के हालात में हान के लिए एक डॉल भी खरीद लेता है। मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियोंग की आंख खुलती है तो वो देख पाता है कि वो हान के घर में मौजूद है। इसके साथ साथ हान जियोंग को देखकर उससे पूछती भी है कि तुमने पिछली रात इतनी ड्रिंक क्यों कर ली थी, जिसके जवाब में जियोंग हान को कुछ बता पाता कि तब इतने में नाम जियोंग के मुंह में खाना डाल देता है, ताकि जियोंग हान को इस बारे में कुछ भी ना बताए। लेकिन जब जियोंग और हान क्लिनिक जाते हैं तो उस टाइम पर जियोंग हान को सारी चीजें क्लियर कर
कर देता है कि पिछली रात उसने नाम और नाम के अंकल की वजह से इतनी ज्यादा ड्रिंक करी थी। अब नेक्स्ट सीन में लीहोंग और दायोंग एक दूसरे को थैंक यू कहने में लगे हुए थे, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछली रात दायोंग लीहोंग के घर में गया हुआ था उसके घर को पूरा का पूरा प्लेग्राउंड बनाने में। यानी कि लीहोंग ने कुछ सामान मंगवाया हुआ था अपने बेटे के लिए और इसी चीज को ठीक करने के लिए दायोंग लीहोंग के घर में गया हुआ था। इसके साथ साथ दायोंग वहाँ से जाने से पहले लीहोंग से ये भी पूछता है कि अब मैं तुम्हारे बेटे से कब मिलूंगा, क्या उसे फुटबॉल खेलना आता है, क्या उसे साइकिल चलाना आता है। जिसके जवाब में लीहोंग दायोंग को कहती है कि नहीं, उसे कुछ भी गेम खेलना नहीं आता क्योंकि उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं है। जिसके जवाब में दायोंग लीहोंग से कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ये सारी चीजें सिखाऊंगा। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग अपनी सर्जरी कंप्लीट कर हान से कहने लगता है कि हम दोनों एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, क्योंकि जियांग को मालूम पड़ा था कि इससे पहले हान कभी भी किसी के साथ भी ट्रिप पर नहीं गई। अब इसके बाद जब हान और जियांग साथ में मिलकर लोकेशन को डिसाइड कर ही रहे थे कि तब इतने में हान जियांग से पूछने लगती है कि क्या तुम स्टिल स्लीपिंग पिल्स खाते हो। जिसके जवाब में जियांग मना करता है, जिस पर हान जियांग को बताने लगती है कि मैंने सुना था कि क्योन मिन ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई मिला दी थी और उसी चीज की वजह से तुम्हें नींद आने में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ साथ तुम्हें सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स भी खानी पड़ती है। यहाँ पर एक और बात, हान इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। हान को सिर्फ और सिर्फ इतना लग रहा था कि शायद से क्योनमिन की वजह से जियांग को इतनी प्रॉब्लम होती है सोने में। पर खैर जियांग हान से कहने लगता है कि मुझे इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अभी इतना मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। अब ये लोग फाइनली ट्रिप पर चले जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर ये लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर मोस्टली स्कूल के बच्चे आए हुए थे, जिस रीजन की वजह से जियांग और हान भी स्कूल की कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। इसके साथ साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्कूल टाइम पर एक दिन जियांग हान को काफी देर से दिखने में लगा हुआ था, जिस चीज को जियांग के दोस्त नोटिस करते हुए जियांग से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें हान इतनी ज्यादा पसंद है तो क्यों ना तुम हान के पास जाकर उसे प्रपोज कर दो। जिसके जवाब में जियांग अपने दोस्तों को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हान को बस ऐसे ही देखने में लगा हुआ हूँ। जिसके बाद इनकी क्लास फोटो शूट होती है, जहाँ पर क्लास फोटो शूट के दौरान भी जियांग और हान एक ही साथ खड़े थे और इवन इस टाइम पर भी जियांग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हान की तरफ था। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हान को भूख लगने लग गई थी, जिस पर जियांग हान से कहने लगता है कि जिससे मैंने खाना मंगवाया था पता नहीं अभी तक वो आया क्यों नहीं। कि तभी अचानक से वहाँ पर लीहोंग और दायोंग भी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर हान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि लीहोंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लीहोंग हान को बताती है कि मुझे तो यहाँ पर जियांग ने बुलाया था क्योंकि उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाने वाला है और इसी रीजन की वजह से मुझे भी तुम लोगों के साथ ट्रिप पर चलना चाहिए। जिसके बाद जियांग दायोंग को देखते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में दायोंग कुछ बोल पाता कि तभी इतने में लीहोंग आगे से कह देती है। लीहोंग उन्हें बताने लगती है कि दायोंग मेरे बेटे का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था और इसके साथ साथ जो है उसने मेरे बेटे के साथ काफी सारा गेम भी खेला और कल रात को भी दायोंग मेरे ही घर में था, जिस रीजन की वजह से मैं भी उसे यहाँ पर लेके आ गई। और वेल ये बात सुन हान काफी शॉक्ड होते हुए लीहोंग से पूछने लगती है कि तुम दोनों इतने ज्यादा क्लोज कैसे आए। और वहीं पे जियांग को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मतलब रात को ये चारों के चारों फायरवर्क करते हैं और इसके साथ साथ हान और लीहोंग दायोंग और जियांग से पूछती है कि पास्ट में तुम्हारी लड़ाई किस रीजन की वजह से हुई थी। जिसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जियांग और दायोंग पास्ट में काफी अच्छे दोस्त थे, इवन भाई से भी बढ़कर थे और इवन सिर्फ और सिर्फ जियांग की मोटिवेशन की वजह से दायोंग डॉक्टर बन पाया। वेल अब दोनों के दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करा करते थे, जहां पर अचानक से इन लोगों को अमेरिका से ऑफर आता है वॉलंटियरशिप करने का, जिस चीज के लिए इनका प्रोफेसर इनसे पूछता भी है कि अमेरिका में कौन जाकर वॉलंटियरशिप करना पसंद करेगा। जिसे सुन जियांग अपना हाथ उठाने ही वाला था कि तभी इससे पहले ही दायोंग वॉलंटियरशिप करने के लिए अपना हाथ उठा चुका था। जिसके बाद क्लिनिक से बाहर आकर जियांग दायोंग से पूछने लगता है कि क्या तुम वहाँ पर सारी चीजें संभाल लोगे। जिसके जवाब में दायोंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं सारी चीजें अच्छे से संभाल लूंगा। और वेल दायोंग के इस मोटिवेशन को देखकर जियांग काफी इम्प्रेस होते हुए दायोंग की पीठ को थपथपाने लगता है। पर यहीं पे हो जाती है गड़बड़। जिस टाइम पर जियांग दायोंग की पीठ को थपथपाता है कि तभी अचानक से दायोंग का पैर फिसलता है और वो तुरंत ही सीढ़ी से नीचे गिरता है। और अब दायोंग इंजर्ड हो चुका था, जिस रीजन की वजह से अब दायोंग की जगह जियांग को अमेरिका में वॉलंटियरशिप करने के लिए भेज दिया जाता है। और वेल वहाँ की इनकी डॉक्यूमेंट्री भी रेडी करी गई थी और इसी रीजन की वजह से जियांग काफी देखते ही देखते पॉपुलर हो गया। और फिर होना क्या था, जियांग की
पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिस रीजन की वजह से जो कुछ भी काम आता वो सारा का सारा जियोंग को दे दिया जाता। और वेल ये सब कुछ देखकर दायोंग को अब जियोंग से काफी ज्यादा नफरत होने लग गई थी, जिसके चलते इन दोनों के बीच में काफी पागलों की तरह लड़ाई होती है। हालांकि दायोंग जियोंग से जलता नहीं था, लेकिन स्टिल दायोंग को लगता था कि अगर वो जियोंग की जगह वहाँ पर जाता तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती, और ऊपर से जियोंग की ही वजह से दायोंग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हान दायोंग से कहती है कि इसका मतलब तुम्हें ये लगता था कि अगर तुम जियोंग की जगह वहाँ पर जाते तो तुम भी काफी ज्यादा फेमस हो जाते। जिसके जवाब में लियोंग कहने लगती है कि ऑफ कोर्स अगर दायोंग भी वहाँ पर जाता तो वो भी पॉपुलर हो जाता, क्योंकि दायोंग भी काफी ज्यादा हैंडसम है। जिस पर हान भी जियोंग की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि लेकिन जियोंग से ज्यादा हैंडसम कोई भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद लियोंग और हान अकेले में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हान लियोंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हें दायोंग पसंद है, क्योंकि आज मैंने नोटिस करा कि तुम दायोंग की काफी ज्यादा तारीफ करने में लगी हुई हो। जिस पर लियोंग हान को कहती है कि मुझे दायोंग पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ वो मुझे बुरा भी नहीं लगता। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग और दायोंग भी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर दायोंग जियोंग को बताता है कि जब से तुम्हारे और मेरे बीच में लड़ाई हुई उसके बाद से मेरी वाइफ के फैमिली मेंबर्स जो है काफी ज्यादा मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, और उस टाइम पर मेरे को काफी ज्यादा डिप्रेशन फील होने लग गया था, जिस चीज के चलते मैंने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया। जिसे सुनकर जियोंग दायोंग से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी लाइफ में भी इतने ज्यादा स्ट्रगल चलने में लगे हुए थे। फिर इसके बाद दायोंग जियोंग से पूछने लगता है कि क्योनमिन का क्या, मैंने सुना है कि क्योनमिन ने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा करा, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर केस चला हुआ था तो उस टाइम पर क्योनमिन ने तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करी थी। और एक और बात, क्या क्योनमिन कोई ड्रग व्रग लेता है क्या? जिसे सुन जियोंग दायोंग से पूछने लगता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन दायोंग और क्योनमिन की आपस में टक्कर हो गई थी, जिस रीजन की वजह से क्योनमिन की जेब में पड़ा हुआ पाउच नीचे गिर जाता है, और इस चीज को दायोंग भी देख लेता है, और इवन दायोंग को समझ आ जाता है कि ये ड्रग्स है। वेल इस बात को सुनकर जियोंग काफी ज्यादा श्योरिटी से दायोंग से कहने लगता है कि मुझे पहले लगता था कि क्योनमिन ने ऐसा नहीं करा होगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे पूरा क्लियर हो चुका है कि क्योनमिन ने मेरी ड्रिंक्स में कुछ नशे की दवाई मिलाई थी। फिर दूसरी तरफ हम क्योनमिन को देख पाते हैं, जहाँ पर क्योनमिन से जंगसुन कहने में लगा हुआ था कि मैंने क्लिनिक में बहुत सारे कैमरास लगाए हुए थे, लेकिन तुमने उन सारे के सारे कैमरास को निकाल दिया, तुमने उन कैमरास का क्या करा? जिस पर क्योनमिन जंगसुन से कहने लगता है कि तुम्हें इन सब चीज से क्या लेना देना, जिस पर जंगसुन भी क्योनमिन से कह देता है कि वो कैमरा मेरे थे, जिस चीज की वजह से मुझे भी पता लगना चाहिए कि तुमने उन कैमरे का क्या करा। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर हान और जियोंग ट्रिप से वापस आ चुके थे और अब इनका टाइम था क्लिनिक वापस जाने का। जहाँ पर जियोंग के क्लिनिक जाने से पहले हान जियोंग से कहने लगती है कि आज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना है, और इस रीजन की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हाँ तुम लंच मत करना, क्योंकि मैं लंच तक वहाँ पर पहुंच जाऊंगी, हम दोनों साथ में लंच करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लियोंग और दायोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर लियोंग दायोंग से कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे को साइकिल चलाना कब सिखाने वाले हो? जिस पर दायोंग लियोंग से कहने लगता है कि हमें इस बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए, मैं अभी तुम्हारे बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती? वहीं पे दूसरी तरफ हान डॉक्टर के पास जाकर उन्हें बताती है कि अब मैं काफी अच्छा फील करने लग गई हूँ, मैं धीरे धीरे करके रिकवर होने लग गई हूँ। जहाँ पर हान हॉस्पिटल की टैबलेट्स को देख ही रही थी कि तभी अचानक से उस टैबलेट में फोटोज के बीच में हान को क्योनमिन की भी फोटो दिखाई देती है, और डॉक्टर से क्योनमिन के बारे में पूछने के बाद हान को मालूम पड़ता है कि क्योनमिन की फोटो उनके पास इसलिए मौजूद है क्योंकि क्योनमिन ने 2 साल तक वॉलंटियरशिप का काम करा था। वेल अब हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद हान तुरंत लियोंग को कॉल कर उससे कहने लगती है कि जिस रिपोर्टर के बारे में तुम बात कर रही थी मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब इसके बाद हान रिपोर्टर से मिलती है जिसका नाम है दोयुन। हान दोयुन से पूछने लगती है कि तुम क्योनमिन के बारे में क्या क्या जानते हो, जिसके जवाब में दोयुन हान को बताता है कि क्योनमिन एक ड्रग्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसको खाने के बाद किसी को भी अपने पेन से रिलीफ मिल सकता है। वेल ये सब कुछ पता लगने के बाद हान तुरंत ही लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और भी क्योनमिन के बारे में रिसर्च करने के लिए। हान यहाँ पर उन लोगों के बारे में भी सर्च करती है जो लोग क्योनमिन से जुड़े हुए हैं, और इस बीच हान एक और आदमी को देख पाती है जो कि क्योनमिन के साथ जुड़ा हुआ था। हान को याद आता है कि ये वही आदमी है जो कि जियोंग की हियरिंग वाले दिन कोर्ट में आया हुआ था और वो हान से टकरा गया था। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि वो आदमी कोर्ट में क्या कर रहा था। वेल हान इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से हान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ जहां पर पुलिस वालों ने नाम को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ पर ये लोग नाम से पूछने में लगे हुए थे कि क्या तुमने उस आदमी की शक्ल देखी थी जो कि जियोंग का पीछा कर रहा था। कि तभी इतने में वहाँ पर हान भी पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले हान को बताते हैं कि उस दिन जियोंग का पीछा करने वाला जंगसुन नहीं था, और इवन ये चीज सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर हो जाती है,
जिसके बाद जब हान उस आदमी की शक्ल देख पाती है तो हान को मालूम पड़ता है कि जंग का पीछा करने वाला क्योनमिन था। वहीं पे दूसरी तरफ क्योनमिन भी जंगसुन की कही हुई बात को सोचने में लगा हुआ था। जंगसन ने क्योनमिन से कहा था कि मैंने पूरे क्लिनिक में 7 कैमरा लगाए हुए थे, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ 6 ही कैमरे पकड़े। यानी स्टिल जंगसुन के पास एक कैमरा की फुटेज मौजूद है और इसी चीज को क्योनमिन सोचने में लगा हुआ था कि उस कैमरे में क्या कैप्चर हुआ होगा। क्योनमिन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी इतने में क्योनमिन को हान का कॉल आता है, जो कि क्योनमिन से मिलना चाहती थी। हान क्योनमिन से मिलकर उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है। तुम सीक्रेटली एक ड्रग डेवलप करने में लगे हुए हो और इसके साथ साथ तुम स्टॉक्स में भी हेरा फेरी करते हो। इतना ही नहीं बल्कि तुम इलीगल लोगों से भी कनेक्शन बनाए हुए हो और हो सकता है कि तुम उन लोगों के साथ मिलकर इलीगल काम भी कर रहे हो। और क्योनमिन हान की ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए रोड से अपना ध्यान ही हटा देता है, जिस चीज की वजह से अचानक से क्योनमिन की गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्रक और कार का क्लैश हो पाता कि तभी इतने में क्योनमिन अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। पर शायद से इनकी किस्मत काफी खराब थी, क्योंकि क्योनमिन को लगा ही था कि वो फाइनली बच चुके हैं कि तभी अचानक से क्योनमिन की गाड़ी के सामने एक ट्रक आकर उन्हें ठोक देती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियोंग को देख पाते हैं, जो कि हान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हान जियोंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 12 का यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।